अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आप सब ठीक है? आई नो सब ठीक ठाक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी की भी रिलेटेड बर्थडे पे जा रही हूँ। मेरी छोटी सी प्यारी सी नीस है, मेरी कज़न की बेटी, और उसका ना माशाल्लाह से वो 1 साल की हो गई, तो उसका बर्थडे था। तो मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे और मैं बर्थडे वाले दिन नहीं जा सकती। और फिर मैंने सोचा कि मैं उसको बहुत यूनिक सा गिफ्ट दूँ। लाइक बड़े बड़े गिफ्ट्स तो सारे दे सकते हैं, और मैं भी सोचा था मैंने। फिर मैंने कहा नहीं, उसको मैं छोटे छोटे, मुझे हमेशा पसंद है कि क्रिएटिविटी बहुत मतलब एक डिफरेंट वाइब देती है, जहाँ पे आप चीज़ों को खुद अपने हाथों से प्यार से किसी के लिए करते हो। और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ वेरी क्यूट। तो फिर मैं उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी बताऊं कि कुछ डिफरेंट आइडियाज़ भी आने चाहिए बंदे को, सिर्फ बड़े गिफ्ट उठा के देने से नहीं होता, कुछ थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। एनीवेज़ मैंने सारी चीज़ों को पैक किया। अभी जो बास्केट मैंने उसको देनी थी उसके अंदर मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। एंड आप सब भी देखें, और आपको भी ये आइडिया आना चाहिए कि कुछ चीज़ें हम अगर करना चाहें तो यूनिक वे में भी कर सकते हैं। एनीवेज़ इसके लिए सारा कुछ मैंने ऑर्डर किया था, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि 1 साल की हो गई थी, तो ये सारी चीज़ों की उसको आगे ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो मैंने उसकी अच्छी सी बास्केट सजा ली। कुछ टॉयज़ भी थे, इसमें डक्स थे, वाटर बॉटल थी, इसका खाने का एक पॉट था, और इसके साथ स्पून, वो काफ़ी मज़े का था वो भी। एंड कुछ जो है वो ज़रूरत की चीज़ें थी। बीच में मैंने कुछ चीज़ें इसकी मामा के लिए भी रखी थी, क्योंकि मतलब अब मामा को भी तो थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए ना। तो इसके लिए मामा के लिए भी मैंने सॉक्स एंड ये भी आप देख सकते हैं, ये लिप ग्लॉस और हाँ सॉक्स। तो इस पर फिर मैंने मामा का नाम लिखा कि मामा को भी अच्छा लगे कि मेरी तो मतलब मेरी बेटी की बर्थडे थी, लेकिन साथ साथ मुझे भी मेरी कज़न याद है। और अच्छा लगता है इसमें एक दूसरे को गिफ्ट्स लेने और देने से, तो मोहब्बत भी बढ़ती है। और फिर मैंने सोचा एक अच्छा सा नोट लिख दूँ हैप्पी बर्थडे का और इमाया के लिए, ताकि फिर वो मतलब बड़े होकर याद करे कि मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट दिया था। एनीवेज़ अभी बस उसको मैं फ़ाइनल पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब ये सारी चीज़ें आएंगी और मैं इसे पैक करूँगी और उसको दूँगी। तो फाइनली आज वो दिन आ गया था, इसलिए आई वॉज एक्चुअली एक्साइटेड टू गो टू देयर। और फिर मैं उस बच्ची के, उसकी मामा के रिएक्शन देखने के लिए भी काफ़ी मतलब बेचैन थी कि वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे। एनीवेज आई होप कि उनको सच में सारा कुछ पसंद आया, और एक्चुअली उसने कहा भी था कि मुझे बहुत पसंद आया था। और अच्छा, इसकी थोड़ी सी फिर मैंने शूटिंग कर ली, क्योंकि मुझे ना खुद ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई नो मतलब देखते थे कि आप बोर हो रहे होंगे, बट दैट्स फाइन, इट्स ओके। ज़रा सी वीडियो जिसमें मैंने ना उसकी बास्केट की अच्छी सी मतलब थोड़ी मॉडलिंग शॉटिंग कराई। एनीवेज उसके बाद बाहर क्या हुआ, मैं देखती हूँ बाहर इतनी तेज़ बारिश है, इतनी तेज़ बारिश है। अब मैंने मेरी कज़न को बोला था कि मैं आऊँगी, और जब मैंने बाहर देखा तो बाहर बहुत बारिश है। उसको मैसेज किया, उसने कहा यार अम्ब्रेला लेके आ जाओ, लेकिन आओ ज़रूर। और फिर मेरा भी बहुत दिल था। फिर मैंने सोचा 10-1 मिनट उसके बाद मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, तैयार होते और जाते। और अभी जी हमने अपना बैग पकड़ लिया है और जा रही हूँ मैं। ओके, बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बारिश तो स्टिल हो रही थी, लेकिन सी हमारा यूके का अम्ब्रेला। एनीवेज फिर मैं चली गई उसके घर, और क्योंकि मेरे घर से थोड़ी दूर उसका घर है, पैदल है, मुझे आई थिंक 5-6-7-8 मिनट लगते हैं उसके घर जाते हुए। मैं सोच रही थी लोग भी सोच रहे होंगे कि इसको क्या ज़रूरत पड़ी है, लेकिन एनीवेज मैं आ गई थी उसके घर। ये उसके घर वाली रोड है, और मैं हमेशा उसके घर का ना डोर नंबर भूल जाती हूँ, और अब मुझसे उससे पूछती नहीं हूँ कि तुम्हारा डोर नंबर क्या है। अब ना मैं इसको कॉल करती हूँ कि मैं बाहर हूँ, मैं कहती हूँ किधर से, तो अपनी गर्दन बाहर निकालेगी ना, और हमेशा ऐसे ही होता है। और फिर मैंने उसको कहा यार मैं आ गई हूँ, तो उसने फ़ौरन से डोर खोला। उसके बाद उसने कहा कि हाला ने क्या लाया, हालांकि गिफ्ट खोलते हैं। ये माया भी काफ़ी एक्साइटेड थी इतनी सारी चीज़ें देख के कि अब क्या क्या इसके अंदर है। और फाइनली मामा से बास्केट खुल नहीं रही थी, और फिर काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद बास्केट खुल गई, और उसके में से निकले मिस्ट्री बॉक्स था। वैसे ये छोटे छोटे गिफ्ट उसके बाद यहाँ से निकले, और इसको ये बहुत पसंद आई थी डक, और ये लेके चली गई। डक नहीं, सॉरी, वो तो चूज़ा था। और ये फिर बर्थडे नोट। उसके बाद एक एक करके मामा ने चीज़ें उसको दी। कुछ चीज़ों की मैं वीडियो बनाती रही, लेकिन जब मैंने देखा तो एक्चुअली वीडियो नहीं बन रही थी। और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो मामा ने इसको दी, और उसने पकड़ ली उसकी। लेकिन ये इन चूज़ों से काफ़ी डर गई थी, क्योंकि जब चूज़ा चलता है ना उसकी चाबी वो करके, तो इसको काफ़ी डर लग रहा था। फिर उसके बाद सारे गिफ्ट्स ले लिए और बड़े मज़े से बैठ गई, और
अब देखो ना उसके पास कितने ऑप्शन थे, मैं क्या करूँ, किसको देखूँ। और इसके बाद हमारा अच्छा सा खाना भी आ गया। तो मेरी कज़न ने बहुत अच्छी बिरयानी और पापड़ी चाट बनाई थी और हम दोनों ने मिलके खाना खाया और मैंने ठीक ठाक खाना खाया क्योंकि बिरयानी बहुत मज़े की थी। और साथ साथ हमारी इमाया ने भी इंजॉय किया एंड मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद अपनी कज़न के घर गई थी। होप आपको भी मज़ा आया होगा ये व्लॉग देखिए। ओके बाय।